हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या है, उसे समझने के लिए यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आइए उनको समझने की कोशिश करें। नंबर 1, लंबी वस्तु की परछाई भी बड़ी होती है। मीन्स जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसकी परछाई, साया जो है वो बड़ा बनेगा, जबकि छोटी ऑब्जेक्ट का, छोटे व्यक्ति का, छोटी वस्तु का साया छोटा होगा। नंबर 2, ज्यादा पेट्रोल डालने पर गाड़ी अधिक दूर जाएगी। और ये ऑब्वियस है कि अगर गाड़ी में कम पेट्रोल डला होगा तो गाड़ी कम दूरी तय करेगी। ज्यादा पेट्रोल ज्यादा दूरी तय करवाएगा। नंबर 3, जब हम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं हमें अधिक सामान मिलेगा। मीन्स जितने हमारी पॉकेट में पैसे हैं हम उतना खर्चा कर सकते हैं। अगर हमें 10 रुपए मिलते हैं तो हम उसकी 2 पेंसिल्स खरीद सकते हैं, जबकि अगर हमारी पॉकेट में 50 रुपए हैं तो उसकी हमारे पास 10 पेंसिल्स आ सकती हैं। ज्यादा पैसे तो ज्यादा खर्चा हम कर सकते हैं। इन सारी एग्जाम्पल से हम एक चीज देख रहे हैं जो कि कॉमन है कि लंबी वस्तु बड़ा साया, ज्यादा पेट्रोल ज्यादा दूरी तय होती है, ज्यादा पैसे अधिक शॉपिंग। इट मीन्स जब हम किसी एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो उसके अनुरूप ऑटोमेटिकली दूसरी राशि भी बढ़ रही है, और जब एक राशि कम करेंगे तो दूसरी राशि भी कम हो जाएगी। छोटी वस्तु की परछाई भी छोटी हो जाएगी, कम पेट्रोल से कम दूरी हो जाएगी और कम पैसे खर्च करने पर कम सामान मिलेगा। इट मीन्स दोनों राशियां एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बिहेव करती हैं, एक दूसरे पे सीधे तौर पे डिपेंड करती हैं। एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है और एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि कम हो रही है। इस तरह के कंपैरिजन को, अनुपात को हम कहते हैं सीधा समानुपात। डायरेक्ट, दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं। आइए इस तरफ की एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर 1, ज्यादा आदमी उसी कार्य को कम समय में पूरा करेंगे। सपोज हमने किसी दीवार को पेंट करना है और हमने एक आदमी को उस काम को करने के लिए लगा दिया है, लेकिन वो काम आराम से जब कर रहा है तो उसे ज्यादा समय लगेगा। अब हमें थोड़ी जल्दी हो गई और जल्दी से काम खत्म करने के लिए हमने एक आदमी को और लगा दिया। इस तरीके से 2 आदमी हो गए और उसी दीवार को पेंट करने के लिए उन दोनों को कम समय लगेगा, काम जल्दी हो जाएगा। ज्यादा आदमी कम समय में काम पूरा करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, गाड़ी की गति बढ़ाने से वह अपनी मंजिल पर कम समय में पहुंचेगी। जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो हम जल्दी अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। अगर हम स्लो स्पीड से जा रहे हैं तो हमारी मंजिल भी कुछ वक्त लगाकर फिर पहुंचेंगे। गाड़ी की गति बढ़ने से हम जल्दी अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, विद्यालय में लगने वाले पीरियडों की अवधि कम करने पर उनकी संख्या बढ़ जाती है। सपोज पहले हर एक पीरियड स्कूल का है 45 मिनट का, 45 मिनट का हर एक पीरियड है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अवधि कम हो गई। सपोज हमने हर एक पीरियड लगाना है 40-40 मिनट का, तो क्या हुआ, यहाँ से 5-5 मिनट बचेंगे। उन सारे पीरियड्स के 5 मिनट को लेकर एक नया पीरियड बन गया। मीन्स जब हमने छोटे पीरियड लगाने हैं तो उनकी संख्या ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस साइड वाली सारी एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि कम हो रही है। ज्यादा आदमी कम समय, गति ज्यादा तो मंजिल पर कम समय में गाड़ी पहुंच रही है। पीरियडों की संख्या कम करने से उनकी अवधि बढ़ जाती है, या फिर
अवधि कम करने से उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें राशियां एक दूसरे के उल्ट चल रही हैं, प्रति रूप में चल रही हैं। ऐसे अनुपात को, ऐसे कंपैरिजन को जहां पर एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि कम होती है, इस तरह के अनुपात को हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। सीधा समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। सीधे अनुपात में राशियां सीधे सीधे बदलेंगी, प्रतिलोम में एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है। नाउ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम्पल्स को दोबारा फिर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और दोनों अनुपातों को समझने का प्रयत्न करें। आइए अब देखते हैं कि इन अनुपातों के आधार पर प्रश्न कैसे होते हैं, सम्स कैसे आएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला डेराइव करते हैं कि अगर हमारे पास सीधा समानुपात का सम आएगा तो हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, और प्रतिलोम समान अनुपात के समय कौन सा फार्मूला यूज होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें दो टेबल्स दिए गए हैं। पहले टेबल में सीधा समानुपात का सम चलेगा और दूसरे में प्रतिलोम समानुपात। आइए पहला सम करते हैं। यहाँ फर्स्ट रो में कीमत रुपए में x दी गई है। कीमत है 30 रुपए, 60 रुपीज, 90 रुपीज, 120 रुपीज। और सेकंड रो में दिया गया है पुस्तकों की संख्या, पुस्तकें y 1 2 3 4। मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक पुस्तक खरीदते हैं तो उसके 30 रुपीज लगते हैं, या फिर जब हमारे पास 30 रुपीज हैं तो हमें एक बुक मिलती है, 60 रुपीज की मिलेंगी हमें 2 बुक्स, 2 बुक्स प्राप्त होंगी। और 90 रुपए के साथ हम ले सकते हैं 3 बुक्स और 120 रुपीज की आएंगी 4 बुक्स। तो दोबारा देखिए, 30 रुपीज की 1 बुक, 30 रुपीज 1 बुक। हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। 30 डिवाइड 1 इज 30। नेक्स्ट है 60 रुपीज की 2 बुक्स। इसे भी भाग किया, डिवाइड किया, 30 2 ज़र 60। द नेक्स्ट वन 90 रुपीज 3 बुक्स। भाग करके हमें फिर से मिला 3 3 ज़र 9 और 0 30। 120 बाय 4 लास्ट वन। इसको डिवाइड करके भी सेम वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स यहाँ पर हम सीधा समानुपात के सम्स में क्या देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू को राशि y की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें हर बार एक स्थिर अंक मिल रहा है। स्थिर अंक मीन्स फिक्स नंबर, फिक्स नंबर जो कि बदल नहीं रहा। हर बार यहाँ 30 30 मिला। x को y के साथ डिवाइड करके एक स्थिर अंक मिलता है। तो यहाँ बन गया हमारे पास सीधा समानुपात का फॉर्मूला x अपॉन y इज इक्वल टू k। ये फॉर्मूला है सीधा समानुपात के सम्स निकालने के लिए। नेक्स्ट इज प्रतिलोम समानुपात। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहली रो में है हमें व्यक्ति दिए गए और दूसरी रो में दिन। मीन्स जब हम 2 व्यक्ति लेकर काम शुरू करते हैं तो उन्हें 20 डेज 20 दिन लग जाते हैं काम को पूरा करने के लिए। 4 व्यक्ति उसी काम को कम समय में कंप्लीट करेंगे। विपरीत हो गई दोनों की वैल्यूज, व्यक्ति बढ़ गए, दिनों की संख्या कम हो गई। तो 4 व्यक्ति 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमने और व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी, 8 व्यक्ति ले लिए, तो वो उस काम को और भी जल्दी करेंगे। केवल 5 दिनों में ही वही काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और जब हम व्यक्तियों की संख्या और ज्यादा कर देते हैं, 16 कर दिया, तो दिन लगेंगे केवल 2.5। 2.5 दिन में
वो सेम काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस सम में ये प्रतिलोम समानुपात बन रहा है। यहाँ पर राशि x को बढ़ाने से हमारी y राशि हर बार कम होती जा रही है। तो इसके लिए फार्मूला कैसे देखेंगे? यहाँ हम व्यक्तियों की संख्या x को दिनों की संख्या y से मल्टीप्लाई करेंगे। गुणा किया, 2 गुना 20 40। नेक्स्ट है 4 गुना 10 40। नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई 5 अगेन 40 और 16 मल्टीप्लाई 2.5। 16 2s are 32 and 0.5 means half of 16। 16 का आधा हुआ 8। 16 दूना 32 और 8 40। इस तरीके से हमने देखा कि जब हम x और y दोनों राशियों को गुना करते हैं तो हमें एक स्थिर अंक मिल रहा है। तो हम अपने फार्मूले के नजदीक पहुंच रहे हैं। x गुना y एक स्थिर अंक, और उस स्थिर अंक को हमने लिखा था k। x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू k। ये हमारा प्रतिलोम समानुपात का फार्मूला रहेगा। जब हमने सीधा समानुपात के सम्स करने हैं तो हमने दोनों राशियों को डिवाइड करना है। प्रतिलोम समानुपात के सम्स में दोनों राशियां मल्टीप्लाई होंगी। सम्स किस तरह के आएंगे? हमें सपोज ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड, और उनमें से भी सपोज ये वैल्यू उन्होंने गायब कर दी है, यहाँ पर नहीं है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सम पूछा जाएगा, जो कि हम अभी यहाँ नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ तक पढ़ा हुआ सारा अपनी कोर्स बुक में से दोबारा रिवाइज करें। अपनी क्वेरीज को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही। खूब मेहनत करें और स्टे हेल्दी। बाय बाय।